नमस्कार। हम लोगों ने कल श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति देखा था कि जो श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय रहते हैं और सारे अपने कर्म पूरा जीवन समर्पित करते हैं, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हीं को फिर योगी भक्त ये सब कुछ कहा जाता है। ठीक है। और वही परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं, उनका जीव परमात्मा में विलीन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने लिखी और वो पूरे विश्वास से अपनी ये सारी साधना करते हैं। ठीक है। आज हम लोग उसके विपरीत देखेंगे, विरुद्ध अपोजिट साइड देखेंगे। अन्यश्च अश्रद्ध धनश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ते न परो न सुखम संशयात्मना। इसका मतलब है कि जो आत्मज्ञानहीन, श्रद्धाहीन और संशय मनुष्य जो रहता है, उसका नाश निश्चित है। क्योंकि जो मनुष्य संशय रख के अपनी हर रोज की जिंदगी जीता है, उसको यहाँ लौकिक में भी सुख नहीं मिलता है, हर रोज के संसार में भी सुख नहीं मिलता, और परलौकिक तो छोड़ ही दीजिए, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है। ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? ऐके ज्या प्राणियाचा ठाई या ज्ञानाची आवडी नाही, तयाचे जियाले म्हणो काही बरी वरी मरण चाक। जिसको ज्ञान की आस्था नहीं है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं है, उससे उसका जीना व्यर्थ हो गया। उससे अच्छा मरना ही ठीक है। यानी पूरा विरोधी साइड है तो पूरा विरोधी उन्होंने अपना स्टैंड लिया है। शून्य जैसे गृह का चैतन्य वीण देह तैसे जीवित है संभव ज्ञान ही ना। कि घर में कोई नहीं है, अपने देह में चैतन्य नहीं है और अपना पूरा जीवन सम्मोहित हो चुका है ज्ञान के बिना, तो उसको वो जीने को क्या जीना कहते हैं? अथवा ज्ञान कीर आप नोहे परिते जाड एकी जरी वहाय तरी येथ जीवा काही है प्राप्तीचा पाई। कि उसके बाद में वो कह रहे हैं कि अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और केवल इच्छा भी रही, तभी उसके उत्तर वो प्रयास करने लगता है। लेकिन अगर वाचुनी ज्ञानाची गोठी काय परिते आस्थायत न धरी मानसी तरी तो संशय भूताशी पडिला जाण। कि अगर हम लोग ज्ञान की प्राप्ति की तरफ प्रयास भी नहीं करते हैं और हरदम केवल संशय ही लेते रहे, तो क्या होगा कि हम लोग संशय के जंजाल में फंस जाते हैं और हमारा नाश हो जाता है। दूसरा उदाहरण दे, जे अमृत ही परी नावडे ऐसे सावियाचे आरोचक जे पड़े ते मरण आले असे फड़े जानो ये कि आपको अमृत दे रहे हैं, ये लीजिए अमृत, आपका देह मन बुद्धि आत्मा सब कुछ आप अमर हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अमृत नहीं चाहिए मेरे को। उस तरीके की ये बात है। क्योंकि अगर अमृत नहीं चाहिए तो आपको मरण तो निश्चित है। ठीक है, तो जाओ फिर आपको अमर नहीं होना है तो आप मर जाइए। एक दूसरा उदाहरण दिया है। तैसा विषय सुखे रंजे जो ज्ञानेसीचे माझे तो संशय अंगीकारिजे इथन भांति नहीं। कि आपको अगर हर रोज आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, आपको विविध प्रकार के विषयों में आपको सुख लगता है, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और आप भ्रांति में ही हरदम जिएंगे। मग संशयी जरी पडला तरी निभ्रांत जाणे नासला तो अहिक परतरा मुकला सुखासीगा। कि आप अगर हरदम संशय ही रहते रहेंगे तो आपको ना अहिक हर रोज भी सुख मिल सकता, ना तो पारत्रिक यानी आपको परलोक में भी सुख मिल नहीं सकता, यानी कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। जया काळ झुरू अंगी बाणे तो शीतोष्णे जैसी नेणे आगी आणि चांदणे सरिसेची माने। कि जिसको काल ज्वर हो गया रहता, उसको ना शीत ना उष्ण, ठंडा ना गर्म समझता है, ना दिन या रात समझती है। तो वो उसको क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा संभ्रम में अपना जीवन चला जाता है। वैसा अगर ज्ञान नहीं रहा तो संभ्रम में हम चले जाएंगे। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तैसे साच आणि लटके विरुद्ध आणि निके संशयित तो नोळखे हिताहित। जिसको संशय आता है उसको हित अहित नहीं समझता, हमारे खिलाफ कौन है, हमारे सपोर्टर कौन है ये नहीं समझता, और
उसको अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं समझता, ऐसे संशय के कारण अपना नाश हो सकता है. हा रात्र दिवसी उपाय जैसा जातंदा ठाऊवा नाही तैसे संशय असता काही मानो नहीं. कि जिसको दिन रात समझ में नहीं आता है उसके बारे में क्या कहा जाए, वो तो संशय में ही और संभ्रम में पूरी उसकी जिंदगी चली जाएगी. म्हणून संशयाने थोर आणिक नाही पाप घोर, हा विनाशाची वागुर प्राणी ऐसी वागुर यानी जाल. इस जंजाल में अगर हम लोग फंस जाते हैं संशय के, तो हमारा नाश निश्चित है. येणे कारणे तुवा त्याजावा आधी हाची एकू जिरावा, जो ज्ञानियाचा अभाव माझी असे. इसी कारण संशय का नाश कीजिए. कबीर जी ने, संत कबीर जी ने भी यही कहा कि मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ. और आखिर में कहा मैं तो हूँ विश्वास में. आप विश्वास रखिए खुद के ऊपर, परमात्मा के ऊपर. अपने सदगुरु ने जो अपने को मार्ग बताया है परमात्मा प्राप्ति का, परमार्थ मार्ग पे चलने के ऊपर विश्वास रखिए, आपको निश्चित ज्ञान प्राप्ति होगी. ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज भी कह रहे हैं. जे अज्ञानाचे गळद पडे तै हा भुवस मनी वाडे, म्हणून सर्वथा मागू मोडे विश्वासाचा. अज्ञान में आप गिरते जाओगे इस संशय के कारण, इसलिए विश्वास रखिए और परमात्मा प्राप्ति के ऊपर चलिए. हर चीज़ परमात्मा को समर्पित कीजिए, पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कीजिए, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी ही होगी. ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. हृदय हाची न समाये बुद्धि ते गिवसुनी ठाए, ते त संशयात्मक हुए लोकत्रया. ये हृदय में अगर संशय आ गया तो बुद्धि को ग्रास लेता है और ये संशय से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. इसलिए परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, हमारे मार्ग के ऊपर भी विश्वास रखिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति कीजिए. ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. चलिए फिर हम लोग इस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग के ऊपर चलते हैं. धन्यवाद.